Hello everyone. Students, today we are going to solve the exercise 1.3. आज हम 1.3 exercise solve करेंगे. Let's see the first question of this exercise. A merchant had 8 rupees 8,02,900 with him. Merchant के पास इतने पैसे हैं. He placed an order for purchasing 50 ceiling fans at rupees 1200 each. उसने एक ऑर्डर दिया है 50 सीलिंग फैन यानी कि 50 फैन का और एक फैन का कॉस्ट है 1200. हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम आफ्टर द परचेज. ये सब खरीदने के पास उसके पास कितने पैसे बचेंगे वो हमें निकालना है. ठीक है, पहला आंसर होगा कॉस्ट ऑफ वन सीलिंग फैन इज रुपीज 1200. एक फैन का कॉस्ट है, एक फैन के पैसे हैं है कि 1200 महंगा है एक फैन. ठीक है, 50 फैन के कितने होंगे तो ऑब्वियसली 1200 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. ₹1200 मल्टीप्लाई विथ 50 तो आंसर आ जाएगा रुपीस, ऐसे आपको रुपीस डालना ही है, भूलना नहीं है, 60,000. ठीक है, ये आपका आंसर आएगा. फिर उसके बाद देखिए कि उसके पास कितने पैसे बचते हैं. अब उसके पास है 8,02,900 रुपीज है और उसको खर्च आया है 60,000 का. तो हम लोग ऑब्वियसली इस अमाउंट को उस अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे. जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 4 रुपए का खर्च किया है तो हम लोग 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा. तो पता चलेगा कि हमारे पास 6 रुपए बचे. तो वैसे ही इसमें हो रहा है ₹8,02,900 माइनस ₹60,000. ठीक है, अब उसको माइनस करेंगे, 0 का 0 दोनों में ही, 9 एज इट इज, 2 एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा 7. ठीक, 4 आएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये 7. तो उसके पास इतने पैसे बच गए कि ये देखिए, ये उसके पास टोटल अमाउंट बचा है 742900. ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इतने पैसे उसके बचे हैं. तो ये हमें आंसर मिल गया. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि अ बॉटल कंटेन 900 ml ऑफ ऑयल. यानी कि एक बॉटल है उसमें 900 ml ऑयल है यानी कि तेल है 900 ml. फिर व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेन इन 40 सच बॉटल्स. अगर एक बॉटल में 900 ml है तो 40 बॉटल में कितना तेल होगा वो हमें निकालना है. तो पहले लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वन बॉटल इज 900 ml. देखिए एक बॉटल का 900 है तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 40 सच बॉटल्स. तो इसमें आंसर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 40 इंटू 900 ml. ठीक है, अब ये देखिए 9 4 होता है 36 और बाकी की 3 0 तो 36,000. ये ml है. अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 36 लीटर. ठीक है, ये आंसर आ गया 36 लीटर्स. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया. स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर अ शर्ट. यानी कि 2 मीटर 20 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए. What length of cloth will be required for 16 such shirts. यानी कि अगर 16 शर्ट बनाने हैं तो कितना कपड़ा चाहिए वो हमें निकालना है. तो ये देखिए क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट इज 2 मीटर 20 सेंटीमीटर. अब ये देखिए मीटर है और सेंटीमीटर तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक में नहीं रखेंगे. अब आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो 2 इंटू 100 प्लस 20 तो 200 हो जाएगा इसका आंसर और प्लस 20 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 220 सेंटीमीटर. ठीक है,
ये आंसर आ गया हमारा। अब 220 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। तो अब 16 शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 220। अब देखिए ऐसा नंबर हो तो आपको मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए ऐसे करेंगे इसको कि 220 10 प्लस 6 ऐसे कर दो। फिर है 220 को पहले 10 से इंटू करो, फिर उसके बाद जो आंसर आता है ये 220 इंटू 6, इन दोनों को प्लस करो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 220 प्लस, और ये इसको इंटू करेंगे 6 टू ज़ा 12, 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12, 1 कैरी था 13 और 0 का 0। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3520 आंसर आ गया। क्या आंसर आया 3520 सेंटीमीटर। 3520 सेंटीमीटर। अगर इसको वापस हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा 35 मीटर 20 सेंटीमीटर। 35 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एन इंजन पंप्स आउट 850 लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 मिनट। यानी कि एक इंजन है वो 850 लीटर पंप करता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू पंप आउट 13,77,000 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि अब वो कितना टाइम लेगा 13,77,000 लीटर को पंप आउट करने में। तो इसका फॉर्मूला देखिए हम क्या लगाएंगे, टाइम टेकन बाय द इंजन, यानी कि कितना समय लेगा इंजन। क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी पंप आउट, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें पंप आउट करनी है 13,77,000। ठीक है, ये क्वांटिटी हमें पंप आउट करनी है। क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप आउट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने पंप आउट कर रहा है वो क्वांटिटी 850 लीटर्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे 5 है तो ये 5 की टेबल से जा रहा है, तो 5 की टेबल से ये गया 1 और ये 7। ठीक है, यहाँ पे अब कैंसिल करेंगे 2 ज़ा 10, 3 कैरी 37, 35 आता है 7 ज़ा, फिर यहाँ पे वापस 2 कैरी तो यहाँ पे 5 ज़ा 25, फिर यहाँ पे 2 कैरी 4 ज़ा और ये 0, फिर है 17 1 ज़ा और 17 की टेबल में 27 नहीं आता तो 1 ज़ा लेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे कैरी हो जाएगा 10, 105 105, 6 ज़ा आता है 102 तो 102, फिर यहाँ पे कैरी आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 34, 17 2 ज़ा 34, 0 का 0, तो आंसर क्या आया है 1620 मिनट्स। क्योंकि यहाँ पे हमने इन 1 मिनट ही निकाला था ये मिनट में, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछे हैं हाउ मेनी आवर्स, आवर्स में यानी कि कितने घंटों में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम लोग 1620 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा, यहाँ पे 2 ज़ा, फिर यहाँ पे कैरी तो ये 7 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 27 आवर्स। तो hence in 27 hours the engine will pump out 13,77,000 लीटर ऑफ वाटर। तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग मेथड देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यानी कि टू एस्टिमेट। जैसे कि हम लोगों ने एक बस राइड ली है तो हम लोग वो करेक्ट टाइमिंग है उसका 27 मिनट्स, लेकिन हम लोग बोल देंगे कि 30 मिनट्स लग गए, तो ऐसे एस्टिमेट किया। तो वैसे ही इन नंबर्स में कैसे एस्टिमेशन का होगा वो देखना है। जैसे कि इसमें पूछा है नियरेस्ट 10, क्या पूछा है नियरेस्ट टेंस। ठीक है, नियरेस्ट टेंस पूछा है, तो इसमें 3128 यानी कि टेंस का आपको प्लेस मालूम है, वंस और टेंस, ये देखना है आपको। इसमें भी ये देखना है और इसमें भी ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इसके नियरेस्ट क्या आएगा, 31,000 है, 31,000 और 32,000 के बीच में रहेगा, लेकिन ये 28
30 के करीब है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। अगर यहाँ पे होता 22 तो यहाँ पे हम लोग 20 ले लेते 30 की जगह, तो ये नियरेस्ट टेंस ये हो गया। अब 93 है तो इसको 90 लिख सकते हैं। अगर ये 98 होता तो इसको 100 लिख देते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 754, तो ये 54 किसके पास में है, 700 के पास में पड़ेगा, 750 के पास में पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता 57 तो हम लोग यहाँ पे 60 लिखते हैं, 757 होता तो 760 लिखते। अब है नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी कि ये हंड्रेड्स के प्लेस में देखना है आपको। ये देखिए ये वाला, ये वाले और ये वाले, जहां तक हंड्रेड्स है वहां तक आपको अंडरलाइन कर लेना है तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए ये 7 तो वही रहेगा। अब यहाँ पे 642 है, तो अगर ये 600 है तो ये 5 के अबव चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए ये यहाँ पे 600, तो ये 42 है, तो यहाँ पे 7600 ये उसके करीब है, 42 इस साइड है। अगर यहाँ पे 52 ऐसा कुछ होता तो हम लोग 7700 ले लेते। अब वैसे है 583, तो ये 600 के करीब है। अगर इधर होता 533 तो हम लोग ले लेते 500, इसका नियरेस्ट 100। अब ये देखिए 7523 है, तो ये किसके करीब है, 7500 के। अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा वैल्यू होती, जैसे कि 7589 ऐसे होती, तो ये किसके करीब हो जाता, तो ये 76,000 के करीब हो जाता, तो हम वो लेते। तो ऐसे करना है। ये नियरेस्ट टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया। अब है यहाँ पे थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स का है नियरेस्ट। ये देखिए 1000 का आप यहाँ से ऐसे मार्क कर लेना है, ये 1000, ये 1000। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कि 59,326 है। अब यहाँ पे सिर्फ 1000 का ही हम देखेंगे, तो इसका आ जाएगा 59,000 ही आ जाएगा, क्योंकि ये उसके पास है। अगर इधर ज्यादा वैल्यू हो गई, 500 अबव वैल्यू हो जाती, तो ये 60,000 के पास आता। अब वैसे ही 16,328 है। अब ये देखिए 328 तो 500 से कम है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16,000। वैसे ही यहाँ पे देखिए 15,623, अब ये 500 अबव चला गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16,000, ठीक है। तो ये इसका ऐसे नियरेस्ट एस्टिमेशन लगा जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट में एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, यानी कि ये जो नंबर दिए हैं इसको नियरेस्ट टेंस से आपको राउंड ऑफ करने, जो टेंस तक है वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए। ये इतना, ये टेंस तक जा रहा है, ठीक है। तो अब है 82, तो उसका तो 80 ही हो जाएगा, 80 ही आंसर आ जाएगा। 997, अब ये 9 है वो 5 के अबव चला गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। अब ये 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 26,930, क्योंकि ये 25 है तो उसका आगे का लेंगे 30 लेंगे, पीछे का नहीं लेंगे, 20 नहीं लिया जाता, 30 लिया जाता है। नेक्स्ट है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100, 100 से करना है तो 100 तक अंडरलाइन कर लीजिए, ये ऐसे। अब ये देखिए ये 948, 900 और 1000 के बीच में आता है, तो 948 इसके करीब है कि इसके करीब है, ऑब्वियसली 900 के करीब है तो आंसर भी 900 आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 27,726 है, तो ये किसके बीच में आता है, ये इसके बीच में आएगा और ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो अब ये किसके करीब है, 726, ऑब्वियसली इसके पास में है, तो इसका आंसर ये आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ये देखिए 3124, अब ये किसके पास में है, 3100 और 3200, ये देखिए। तो ये
124 इसके पास में है ना कि इसके पास में है, किससे करीब पड़ता है वो देखना है। तो ये आंसर ये आएगा इसका, तो ये ऐसे होगा। अब इसको करना है राउंड ऑफ। नेक्स्ट है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, यानी कि ये जो नंबर है उसको नियरेस्ट 1000 से राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 1000 तक अंडरलाइन कर लीजिए, ये रहा, फिर उसके बाद यहां तक, तो ये 1000 तक अंडरलाइन हो गया, ये 1000 तक अंडरलाइन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 100 तक का देख रहे थे, इसलिए देखो इसको कन्वर्ट कर रहे थे, 700 और 800 के बीच में ले जा रहे थे, यहाँ पे 100 और 200 के बीच में ले जा रहे हैं। यहाँ पे 1000 है तो ये किसके बीच में आएगा, 3000 और 4000 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 3402 इसके पास में है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3000। अब ये देखिए 4000 और 5000 के बीच में ये नंबर आता है। 1000 का पूछा तो आपको 1000 से राउंड ऑफ करना है, 100 का पूछा था तो हम लोग 100 से ही राउंड ऑफ करते थे। तो ये 4000 और 5000 है, तो 4718 इसके पास में आएगा कि इसके पास में आएगा, ऑब्वियसली इसके पास में आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5000। फिर नेक्स्ट देखिए ये है 51342, अब यहां से करेंगे राउंड ऑफ, ठीक है, 1000 के प्लेस से, तो 5100 और 5200, ठीक है। अब ये किसके पास में है, 51,342, ये इसके करीब में है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5100। तो यहाँ तक ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट ऑल नंबर्स विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस एज 420, यानी कि इसमें पूछा है कि 420 नंबर दिया है, अब इसको हम लोगों को कितने में राउंड ऑफ करेंगे, किन किन नंबर का राउंड ऑफ करेंगे कि 420 आंसर आएगा। देखिए 415 का राउंड ऑफ 420, 416 का राउंड ऑफ 420, 417 का भी, 418 का भी, फिर है 419, 420 उसका भी 420 ही होगा, फिर उसके बाद है 421 उसका भी 420 राउंड ऑफ होगा, 422 उसका भी राउंड ऑफ 420 होगा, 423 उसका राउंड ऑफ भी 420 होगा, और 424 उसका राउंड ऑफ भी 420 होगा। अगर 425 लिख देते हैं तो उसका राउंड ऑफ 430 होगा, 420 नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।